हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग, बैक फ्रंट, बैक ओपन और फ्रंट डिजाइनिंग वाला, और बाजू प्लेट से वाला। प्लेट से बोले तो बुग्गा हैंड से भी बोलते, पफ हैंड से भी बोलते, पफ स्लीव से बोलते। ठीक है, चलिए अब ये हमारा मेन पीस है। ये हम बॉर्डर के लिए यूज करेंगे, बाजू में जो बॉर्डर रहता है आस्तीन में वहां पे हम यूज करेंगे, और ऊपर जो है प्लेट्स के लिए, बुग्गा के लिए हम नेट यूज करेंगे। ये हमारा मेन पीस हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेन पीस को तो हम साइड कर दे रहा हूं। से आगे बढ़ने से पहले हम मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। मेजरमेंट आपको बोल देता हूं ताकि, क्योंकि एग्जैक्ट आपको नहीं दिख रहे होंगे तो हम बोलूंगा तो आप लिख लीजिए। फर्स्ट ब्लाउज का लंबाई है, लेंथ है 14.5 इंची और शोल्डर है 15.5 इंची, और अपर चेस्ट है 35 इंची और मिडल चेस्ट है 36 इंची, 36.5 इंची, और वेस्ट है 33 इंची, आर्मोल है 16.5 इंची, आस्तीन का लेंथ, स्लीव लेंथ है 10.5 इंची, लूजिंग है, स्लीव्स का लूजिंग है 10 इंची, फ्रंट डिप 7.5 इंची, बैक डिप 11 इंची। चलिए, आपको उम्मीद करता हूं मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको मालूम हो गया। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ये निशान कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद लेंथ है 14.5 इंची, तो हम 14.5 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से भी एक सीधा कर लेते हैं। अब ये वी कट है, तो वी कट का मिनिमम आपको यहाँ पे 6.25 इंची पे ऐसा निशान लगा लेना है। ये भी हम सीधा कर लेते हैं। अपर चेस्ट है, ये भी एक, क्योंकि बैक ओपन है तो बैक ओपन साइड कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लीजिए। अपर चेस्ट है 35 इंची, तो 35 इंची का चौथाई भाग 8.25 इंची आ रहा है, 8.25 इंची पे मार्किंग लगा दिए। और वेस्ट है 33 इंची, तो चौथाई भाग आ रहा है 8.25 इंची, 8.25 इंची पे मार्किंग लगा लिए, और 0.25 इंची में डॉट्स के लिए रख दिया हूं। फर्स्ट आपको वी कट है तो आपको एक बार जरूर देख लेना है कि हम शोल्डर कितना रखेंगे ताकि ये हमारा सेटिंग होता। तो वी कट में शोल्डर मिनिमम 6.25 इंची रख लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम ये निशान लगाता हूँ 2.25 इंची पे, 2 इंची से कम, क्योंकि यहाँ पे कम ही होना है। उसके बाद 11 इंची डीप है, तो हम यहाँ पे डीप है 11 इंची, लेकिन हमारे को बोला है थोड़ा नीचे तक रखना ताकि 2 हुक्स में सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 12 इंची पे, लगा चुका हूं। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर ये डॉट्स के लिए भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए। अब हम आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। ये आर्मोल का शेप हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से आर्मोल हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, करेक्ट 16.5 है, करेक्ट 16.5 रेडी आ रहा है। उसके बाद फिर ये ब्रॉड में नहीं है, मतलब स्ट्रेट वाला वी कट है, थोड़ा सा खाली हम शेप करेंगे, वो भी कुछ इस तरह से। देखिए, आपको ये शेप वाला साइड कुछ इस तरह से रख के ऐसा मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर अगर आपको और थोड़ा सा लगाना है तो थोड़ा अपने हाथ मार्किंग से कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से कुछ इस तरह से आपको आर्मोल में, अगर आप करेक्ट मार्किंग पे मेजरमेंट कर लिए तो मार्जिन छोड़ के कटिंग करना चाहिए। और यहाँ से हम कुछ इस तरह से लेंथ के लिए भी कटिंग कर देता हूँ। अब नेक भी कुछ इसी तरह से हम कटिंग कर दे रहे हैं। एक नोक से यहाँ लगा लेता हूँ, एक व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। वेस्ट है 33 इंची, तो हम 33 इंची पे निशान लगा लिए। अब फ्रंट जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से फर्स्ट अच्छी तरह से बैठा लेना है। बैक को भी हम कुछ इस तरह से बैठा लेता हूँ। अब हम यहाँ से थोड़ा सा अपने साइड थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे, क्योंकि नेक डिफरेंस है। अभी मैं आपको मार्किंग करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से 9.25 इंची रखेंगे, या तो 10 इंची, मिनिमम 10 इंची तो कंपलसरी रखो, क्योंकि एज ज्यादा नहीं है लेकिन बॉडी ज्यादा है, मतलब 35 चेस्ट है, 36 मिडल चेस्ट है,
तो आपको मिनिमम ये 10 इंच ही रखना चाहिए, पौने 10 नहीं 10 इंच ही रखना चाहिए। और यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्किंग लगा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में सेब लगाना है कंपलसरी, ये तो आप ध्यान जरूर रखिए। यहाँ पे आ रहा है पौने 4 इंच, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3.25 इंची, आधा इंच डिफरेंस आपको करना है, यहाँ आधा इंच बढ़ के रखना है, यहाँ आधा इंच कम रखना है। चलो ये मार्किंग हमारा 3 हो गया कंप्लीट। अब एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। आप चाहे तो थोड़ा और कम कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंस है, तो हम 5 इंची पे लगा लेता हूँ। और ये कितना है पौने 2 इंची, तो पौने 2 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। अब डीप कितना है 7.5 इंची, तो हम यहाँ पे 7.25 रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये शोल्डर कम है तो ये ज्यादा डीप होने का चांसेस है। ये हो गया। अब देखिए ये जो है बिल्कुल अलग है। अलग क्यों बोल रहा हूं, अभी देखो नेक का डिजाइन किस तरह से फ्रंट का हम निकाल रहे हैं। इसको तो थोड़ा हम कम किया हूं, तो यहां से हम कटिंग करेंगे, यहां से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद यहां से और यहां जो हम सेंटर चेस्ट पॉइंट का निशान लगाया हूं यहाँ पे, ये 3 मार्किंग आपको कंपलसरी रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से हम कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। अब आपको ऐसा निशान लगाने के लिए 1 बार 2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूं। अब ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम फ्रंट शेप मार्किंग लगाएंगे, किस तरह से लगाना है। देखिए ऐसा निशान लगाने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया का जरूरत है। कुछ इस तरह से आप ऐसा लगा लेते हैं, यहां तक आ गए। अब यहां से भी हम कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा देता हूं। देखिए ये हमारा थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे यहां से थोड़ा सा और इधर लगा देते हैं। आप ये शेप अपने हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट शेप अच्छा से लगाओगे, बिल्कुल करेक्ट दिखते, ठीक है। ये शेप हो गया, लेकिन हम ये कट कब करेंगे, जब ये हमारा हाला बिल्कुल करेक्ट हम कटिंग कर देंगे, उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि हाला छाटने के लिए भी थोड़ा जरूरी है। हाला छाटने के बाद ये शेप अच्छा से आपका सेट होता। तो कभी भी आप अगर नेक में फ्रंट में डिजाइन है तो आप पहले हाला को करेक्ट कर लीजिए, मार्किंग छाट के जब ही ये आप कटिंग कीजिए। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए फर्स्ट ये निशान लगा दो, एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं, कितना पौने इंची पे। और यहाँ पे 1.5 इंची डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे पौने 3 इंची पे निशान लगाएंगे। ये अब एक बार आप चाहे तो मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ 6 इंची आ रहा है तो यहाँ पे भी करेक्ट 6 इंची आ रहा है। अगर आप एग्जैक्ट मार्किंग लगाओगे तो 100% करेक्ट ही आता। आपको 1 बार 2 बार कटिंग करने से आइडिया ये आ जाते हैं। चलो अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा ले रहा हूं। देखिए कुछ इस तरह से शेप लगाने के लिए आप जरूर ट्राई कीजिए। फर्स्ट आप पेपर पे ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मेन पीस पे ट्राई कीजिए, और कंपलसरी आपको ये कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाते हैं। अब यहाँ से उठा के कुछ इस तरह से हम रख देता हूं, जितना कि हमारा ये मार्जिन में आता। चलो यहाँ से हम बैक को कितना गिराए थे 6.25 इंची, तो यहाँ पे हम गिराएंगे 6 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद ये मार्किंग भी सीधा कर लेता हूँ। चेस्ट है 35 इंची, अपर चेस्ट 35 इंची है, तो चौथाई भाग 8.25 आ रहा है, 8.25 पे निशान लगा दिए और ये शेप भी लगा देता हूँ। अब ये निशान लगाने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट कर लेना है। 3 इंची आ रहा है, 3 इंची करेक्ट रख के 33 इंची वेस्ट है, तो यहाँ पे हम 8.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा देता हूँ। और यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग ये मार्किंग लगा दिए। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको बैक की जरूरत पड़ता कंपलसरी, तो आप कुछ इस तरह से बैक को रख लो, उसके बाद ये मार्किंग लगा दो, उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा करेंगे। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ताकि कारीगर साइट लगाने के टाइम में आगे पीछे ना हो जाए, इसीलिए आपको कंपलसरी है बैक निशान लगाने के बाद ही ये आप सीधा करो। चलो ये भी हम यहाँ से कटिंग कर दिया हूँ, अब यहाँ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लीजिए। अब हम नेक का शेप कुछ अलग करेंगे। यहाँ से फर्स्ट ऐसा रख लेना है, देखिए जितना हमारा मार्जिन में जाता है उतना रख के, उसके बाद यहाँ से नॉर्मल हल्ला झाड़ना है, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा झाड़ दोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे हम झाड़ चुका हूँ, पहले ही कटिंग करता हूँ तो कम करता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से हाला को झाड़ दिए। अब नेक शेप जो है कुछ इस तरह से
ये सेब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद फिर हम अब इसको कटिंग करेंगे। फर्स्ट में हाला को झाड़ दिए, उसके बाद फिर हाला कट होने के बाद ये सेब को हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। ये सेब हमारा कुछ ऐसा लुक आ गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नेक ये सीधा कर लो। अब ये देख लेना है कि इसमें बॉर्डर कितना है, उतना ही ये बॉर्डर कितना है हमारा उतना ही कटिंग करेंगे। 5 इंची है रेडी, तो हम यहाँ से 5 इंची बॉर्डर कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। अब यहाँ से भी हम सीधा कर लेते हैं। लूजिंग कितना है 10 इंची, तो हम 10 इंची पे एक मार्किंग लगा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बढ़ के लगाएंगे क्योंकि सेम नहीं रहता, यहाँ से यहाँ डिफरेंस रहता। कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर 10 इंची लूजिंग है, 10 इंची रख दिए। अब हम भी कर सकते हैं। फर्स्ट ये निशान हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि इधर आगे पीछे है। तो हम बॉर्डर कितना रखे 5 इंची, 5 इंची प्लस कर दिए। और लेंथ कितना है रेडी एल्बो 10 इंची, तो यहाँ पे हम 10 इंची पे एक निशान लगा दिए। अब जो है पफ उठने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से मिनिमम 3 से 3.5 इंची आपको प्लस रख देना है, बढ़ के रखना है। क्योंकि आपको जितना पफ ज्यादा दिखना चाहते हो, उठना चाहते हो पफ को, उतना आपको बढ़ के रखना है, ठीक है। चलिए अब ये मार्किंग भी हम कुछ इस तरह से फर्स्ट सीधा करता हूँ। और ये मार्किंग को भी हम ये वाला मार्किंग जो लगाए ये हमारा रेडी वाला है, और यहाँ से हम थोड़ा और लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट उठ के रहता, ठीक है। अब यहाँ से हम शेप कुछ इस तरह से लगा देंगे क्योंकि आर्मोल हम ऐसा कुछ देखेंगे नहीं। ये देखिए आर्मोल कितना है 16 इंची, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से रखते हैं तो यहाँ हमारा करेक्ट 16.5 आ रहा है। लेकिन हम बढ़ के रखेंगे क्योंकि नीचे भी प्लेट्स है ऊपर भी प्लेट्स है, 2 साइड है, तो आपको ऐसा नहीं रखना है। वो शोल्डर प्लेट से सिर्फ शोल्डर प्लेट है तो ही ऐसा रखना चाहिए। चलिए यहाँ से अब हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से। अब प्लेट जो आता यहाँ से आता, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से प्लेट का हो गया। और बढ़ के हम रखे कितना 3 इंची मिनिमम। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। और इसमें हाला झाड़ने की कोई जरूरत नहीं रहता, हाला इसमें झाड़ना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड प्लेट से है, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऑलरेडी ये लेता हूं। बैठा लोगे तो इसमें होता क्या है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरह से बैठा लिया हो। आप चाहे तो एक बार और ऐसा भी बैठा के देख सकते हो कि कैसा हमारा सेटिंग हो रहा है। लेकिन ये कपड़ा कम है तो उतना टेंशन तो नहीं लेना है, बस ज्वाइंट आता साइड में कंपलसरी। चलो ये मैं कुछ इस तरह से बैठा दिया। अब यहाँ पे जो कम है यहाँ पे हम ज्वाइंट लगाएंगे। ये हम कुछ इस तरह से अब रख के हम कटिंग कर देता हूँ। अगर आज का ये कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है, अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। चलिए आज का ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा कटिंग लेके।